लक्ष्य नहीं है, मेजॉरिटी का लक्ष्य नंबर 1 का। दूसरी विशेषता, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग, उत्साह सदैव रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष फल भी मिलता है। और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। Om
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सद्गुरुवार बाबा का दिन है आज। बाबा ने बोला लास्ट सो फास्ट। ब्रह्मा बाप अव्यक्त बने, फरिश्ता बने,
तो क्या बताया, कैसे पता चले ना? बाबा ने स्पष्ट किया, विधि कहो ना, जो भी शुरू में क्या बोला, अव्यक्त फरिश्ता बल पीछे भी आए, लास्ट में भी आए। बाबा ने आज वरदान दिया ना लास्ट वाली आत्माओं को भी। ऐसे नहीं जो पहले पहले आए उनको पहला नंबर मिल जाएगा, नहीं, अभी भी और आने वाले पीछे। हमारे पीछे भी बहुत लंबा लाइन है, उसमें से भी कोई ऐसी आत्माएं होगी जो लास्ट फर्स्ट के वरदान से चलेगी, नंबर ले लेगी पीछे आके भी। नजर से निहाल, बाबा ने बोला, बाबा की दृष्टि उन आत्माओं के ऊपर पड़ेगी और वो वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। नजर से निहाल माना ऐसे नहीं कि बाबा उनको देखेगा, वो बाबा को, ऐसा नहीं ना, तुरंत बाबा से वर्षा ले लेंगे। तो क्या कहा बाबा ने? हम्म, अव्यक्त फरिश्ता बनना है ना, तो बोलो स्वच्छता की विधि से। स्वच्छता की विधि से ना, क्योंकि आत्मा मैली हुई, गंदी हुई, मैं और मेरा। और अभी भी रोज सारा दिन मैं नहीं, तो और मैली हो रही है आत्मा। साफ होने के बदले मन भी मैला, बुद्धि भी मैली, मना विकार अवगुण कमी कमजोरी ये सब है नहीं। बोलो इलाबिन क्या बोल रहे थे? बाबा ने बोला कि अपनी स्मृति में ही रखो कि आप विशेष आत्माएं हो, और वो वरदान भी बाबा ने हमको दिया हुआ है। तो उसी से जो पाठ जैसी परिस्थितियां, विघ्न और हमारे व्यर्थ संकल्प, विकार, वो जो भी है वो सब कुछ उसको स्पष्ट करना है, स्वच्छ करना है और बाहर निकालना है। एकदम तुरंत ही निकालना है और फरिश्ता जैसे बन जाना है। तो हम्म। ये कहते हैं पहाड़ को रुई बनाना, और रुई 1 सेकंड में उग जाती है, ऐसे करना है। हम्म। ब्रह्मा बाप कैसे उड़ा, बाबा ने बोला ना अभी ना, ऐसे हमें भी उड़ना है। नहीं तो मैं और मेरा करते रहेंगे तो आत्मा यहीं बैठी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, है ना। उड़ नहीं सकेंगे, मतलब जब उड़ने का समय होगा तो। तो हमारी विशेषता को हमको याद रखना है कि हमको बाबा मिला और बाबा ने हमको बताया कि आप विशेष आत्माएं हो, बाबा आपके साथ है। तो बाकी तो बहुत सारी हर आत्मा में विशेषता है, पर सबसे पहली जो विशेषता है, बाबा कहते कि मुझे पहचान लिया, जान लिया और अपना बना लिया हमने भगवान को। नहीं, दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कब कैसे किस रूप में मिले, नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, तो भी बेचारे भक्ति कर रहे व्रत उपवास जप तप दान पुण्य यात्रा सब कर रहे, पर ना मिलने वाला नहीं है तो भी कर रहे तो मिल। और हमारा तो लक्ष्य है विजयी बनना ही है, वो बताए बाबा। विजयी बनना ही है। दूसरा विशेषता बताया, जन्मते ही वर्षा। हाँ बोलो, या इलाबेन का आवाज आता है शायद। हाँ बोलो, कौन बोल रहे थे? ओम शांति। हाँ, नहीं, दूसरा विशेषता जन्मते ही वर्षा मिला। हाँ, जन्म से ही वर्षा मिला, मांगना भी नहीं पड़ा। जैसे बच्चा लौकिक में भी जन्म लेता है तो बोलते हैं ना ये वर्षे के हफ्ता, राइट, उसका राइट बन जाता जन्म से। ऐसे हमारा भी जन्म से राइट बन जाता है ना। तो अभी आज 16 तारीख की इलाबेन का आवाज आता है ना शायद ही। ओके, दूसरा वो सेवा का बाबा ने बताया ना कि सेवा का जो फल है ना, सेवा में क्या मिलता है, 3 बात बताई बाबा ने। खुशी मिलती है, बल मिलता है, और निर्विघ्न होंगे हम्म। बिजी रहने से। वो तो है, सेवा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। हम्म, सेवा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सेवा से ही प्राप्ति, और वो सेवा को ही हम मना कर देते हैं तो कैसे बल मिलेगा? वो सब वरदान वर्षा प्राप्ति कुछ नहीं होगा बिना सेवा। कितने प्रकार की बाबा ने सेवा दी, तो कोई बहाना कर नहीं सकते है ना, कि नहीं कर सकते, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई एक तो सेवा कर सकते हैं, है ना। तो आज 16 तारीख की बाबा की मुरली है,
सारे मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। देखो योग नहीं है ना बाप से, तो आत्मा की खाद माना जो कचरा है, अभी आत्मा मैली हुई है, कैसे साफ होगी? और बाप से वर्षा भी कैसे लेंगे? एक ही विधि है, याद। इसीलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। हम सुबह सुबह ये 2-4 घंटा ये थोड़ा इकट्ठा करते थोड़ा, है ना, और सारा दिन में इतना यूज कर लेते, बाबा मेरा ये काम कर देता, बाबा मेरा ये कर। तो बल जमा नहीं होता है आत्मा में, मन में, है ना, बुद्धि में। जमा करते जाओ, बढ़ाते जाओ और जमा करते जाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? हम्म, कर्म का आधार धर्म, धर्म का आधार कर्म, दोनों परस्पर है ना। तो पहले क्या कहेंगे, पहले धर्म भ्रष्ट बने या पहले कर्म भ्रष्ट बने? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ क्या कहेंगे? हम्म, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? कारण क्या है? पहले हम धर्म भ्रष्ट बने, है ना, अपनी धारणाएं, धर्म माना धारणाएं, तो देवताओं की धारणाएं श्रेष्ठ थी ना, तो कर्म भी श्रेष्ठ। तो आत्मा भूल गई सबसे पहले अपने आप को, तो आत्मा का स्वधर्म भी भूल गए ना, देह समझ लिया, तभी देह के धर्म हमारे सारे। तो देह के आधार पर जो भी कर्म करेंगे वो भ्रष्ट ही होगा ना, क्योंकि ये देह हमारा पैदा ही भ्रष्टाचार से हुआ है, पतित है ना, ये सब उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। असली माना मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म शांति है, वो भूल गए हैं। देह का धर्म है अशांति, कोई भी अशांति फैलाता ना तो समझ लेना कि ये देहभान में है ना, उनको आत्मा की स्मृति नहीं। जिनको आत्मा की स्मृति है वो हमेशा, बाबा बोलते हैं हर हाल में, कोई भी परिस्थिति, वो आत्मा शांत रहेगी, है ना। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट हो जाता है। जो बाप तुम्हें अपने अपने सद्धर्म की पहचान देते हैं, अपने सत्य धर्म को ही हम भूल गए थे, तो बाबा ने आकर हमें उसकी पहचान दी, याद भी दिलाया और पता भी कराया कि सच्चा धर्म कौन सा है। सभी सब लड़ रहे ना दुनिया में, अभी क्यों लड़ रहे? वो बोलते मेरा धर्म सही है, वो बोलते मेरा धर्म, है ना, सब अपने अपने धर्म के लिए। साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। आज तक जिसने भी कोई भी धर्म, मठ, पंथ, वाड़ा, संप्रदाय, उसने क्या किया? भगवान का परिचय देने की कोशिश तो की, पर झूठ, है ना। चाहे अपने को भगवान कहलाया, या कहेंगे राम को भगवान कहो, या कहेंगे कृष्ण को, ने सब झूठ परिचय दिया। जबकि राम भी भगवान नहीं है, कृष्ण भी भगवान नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूँ, है ना। तो अभी हमारा काम है सबको बाप का सत्य परिचय देना, और ये है कि बाप एक है, परम धाम निवासी है, और वो मेरा पिता है। नहीं, फिर सारी महिमा बाबा की सबको सुनाओ, बाबा जी कहते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, कहाँ देखेंगे अपना मुख अभी हम? हम्म, वो शरीर का जो मुख है ना, वो तो हम सारा दिन आईने में पता नहीं दिन में 50-100 बार तो देखते होंगे, नहीं बार बार जाकर, मैं कैसा दिखती हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, वो सब ना। तो क्या मिला? उससे तो कुछ पता नहीं चला, बाहर से ठीक किया हमने। अभी यहाँ आत्मा की बात है ना। तो कहाँ देखेंगे? दिल रूपी दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में, मेरे जीवन में मैं कितना पुण्यात्मा बनी हूँ, क्योंकि 63 जन्म से हम पापात्मा ही बनते आए ना।
दूसरा ये मुरली दर्पण है हमारे लिए। मुरली हमें बताती है कि मैं आत्मा पहले कैसी थी, अभी कैसी हूँ, और आगे मुझे क्या बनना है। और हर एक दिल माना बुद्धि, अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि अभी उसमें देख सकते हैं कि कितना पुण्य है, कितना पाप है। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को। क्या कहा? कि मुखड़ा अपना देख लो। जिन बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं, सबको, सारी दुनिया को बाबा नहीं कहते हैं, जो बाबा के पास आए, बाबा के बने हैं, और जिनको पति से पावन बनना है, बाबा जिनको बना रहे हैं, तो बाबा कहते रोज अपना देखो कि दिन प्रतिदिन में कितना पुण्य आत्मा बन रही हूँ। कल बाबा ने बताया ना पाप कैसे होता है, हमने समझा कि ये तो पुण्य है, पर पुण्य करते करते भी हमारा पाप हुआ, हमारे से पाप हुआ वो हमें पता नहीं चला। भगवान को गाली दी, ग्लानि की, सर्वव्यापी कह दिया, है ना। ऐसे करते करते पापात्मा बने। तो बच्चे जान गए हम भारतवासी जो देवी देवता थे, अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए सतो प्रधान से पास कर, सतो रजो तमो, और अब तमो प्रधान बन गए हैं। प्राधान्यता, हम कहते हैं ना बड़ा प्रधान, सारे भारत का बड़ा ना प्रधान, माना उसके हाथ में सारा। ऐसे हम आत्माएं भी अभी तमो प्लस प्रधान, प्राधान्यता तो है। सत्युग में सतो प्रधान, तो अभी विकार अवगुण ये सब राजा नहीं बन गए हैं, नहीं, वो उनका राज्य है अभी, वो उनका चलता है, हमारा आत्मा का कुछ नहीं चलता है अभी ना। अपनी पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते अपनी दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्यात्मा बने हैं, है ना। रोज रोज अपने आप को देखना है और अपने आप से ये प्रश्न पूछना है। कैसे पूछना है वो रामनाथ भाई ने क्लियरली समझा दिया। मन प्रश्न करे और बुद्धि जवाब दे, है ना। तो तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ, पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि देवताओं जैसा गुण नहीं है, सात्विकता नहीं है, सतो प्रधानता नहीं, इसलिए हमने अपने को हिंदू कह दिया, है ना, हिंदुस्तान नाम से। हिंदुस्तान नाम भी कैसे पड़ा? सिंधु नदी के नाम से, है ना। तो ये हिस्ट्री और कोई नहीं पढ़ा सकते, आज बाबा कहते हैं मैं ही पढ़ा सकता हूँ ये। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। सत्युग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, मना जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। लक्ष्मीनारायण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वहाँ की प्रजा भी दास दासी नौकर चाकर सब में 16 कला होगी, है ना। ऐसे नहीं कि राजा 16 कला और प्रजा में 8 कला 10 कला, ऐसा नहीं तो फिर माथा मारना पड़ेगा ना लक्ष्मी नारायण को भी कि ये क्यों किया, ये नहीं करना, ऐसा ऐसा नहीं, क्योंकि सबको पता है वहाँ पर क्या करना है ना। और यहाँ के लिए क्या गायन गाते हैं बताओ, अभी की दुनिया के लिए क्या कहते हैं? अंधेर नगरी, बोलो। अभी अभी जो हाल है दुनिया का, अंधेर नगरी चौपट राजा। पूरी राजा, और फिर टके आगे सिर बाजी और टके सिर खाजा। ऐसा ही है ना अभी, नहीं। तो आप सोचो जैसा राजा है ना, तो अभी प्रजा भी ऐसी ही है ना। तो राजा में भी कोई कला नहीं तो प्रजा में भी नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहने का मतलब हर आत्मा, राजा प्रजा सब एक जैसे, ऐसे नहीं कि कोई हेड है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है तो वो सतो प्रधान और हम तमो प्रधान, ऐसा नहीं ना। ये स्टोरी में वो चेला चेला कहता है इधर रह जाओ, इधर तो सस्ता है।
तो वो रह गया, तो उसने मार खाया, किसी दूसरे ने चोरी किया तो। तो दिखा एक दिन वीडियो आया था ये सारा। तो बाबा जी कहते भारतवासियों को बाप की याद दिलाते कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उसको स्वर्ग कहा जाता था। गृहस्थ और आश्रम एक ही था। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग माना, उनको अलग बंदी बनाने की जरूरत नहीं ना। वो खुद चैतन्य में देवताएं थे। उनका घर महल भी मंदिर जैसा पवित्र, सुख शांति समृद्धि। आज गृहस्थ और आश्रम अलग हो गया, गांव में घर रह गया, गांव से बाहर हमने मंदिर बना दिया। भगवान को देवताओं को वहां बिठा दिया कि आप हमारे पास नहीं आना, हमको जब जरूरत हम आपके पास आ जाएंगे थोड़ा शांति लेने, थोड़ा क्योंकि घर में दुख अशांति लड़ाई झगड़ा अपवित्रता। आज भी देखो मंदिर में भल वो जड़ मूर्ति है पर पवित्रता तो है ना, वहां पर वाइब्रेशन शांति वो सब अनुभव होता है ना। तो चैतन्य में जब होंगे तो आप सोचो कितना होगा, है ना। हम भूल गए ये सब, तो बाबा याद दिलाते हैं। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डिनाइस्टी थी और बहुत धनवान थे। देखो बाबा आज कहानी सुना रहे उसकी। लक्ष्मी नारायण बहुत धनवान थे। वह सतयुग था, फिर आए त्रेता में, तभी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। कल बाबा ने जो एक राज बताया ना, गरीब से साहूकार, साहूकार से गरीब, तो ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री सुन लेना, कितना धनवान था लास्ट जन्म में, फिर कैसे गरीब बना दिया बाबा ने। शिव बाबा को सब दे दिया है कि नहीं, गरीब बन गया, मेरा कुछ नहीं। कपड़ा भी जो भी दादिया सब देते थे, 5 बहनों को जो निमित्त बनाया बाबा उनसे लेते थे, मांगना नहीं पड़ता था। पर मतलब बाबा अपना कुछ भी नहीं, गरीब बन गया। तो जैसे गरीब बना, बाबा ने तुरंत उसको साहूकार बना दिया, और ऐसा साहूकार बनाया जो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान कोई है संसार में, चक्कर लगा के देखो ना। आत्मा और शरीर दोनों धनवान ना। तो फिर आया त्रेता में, जब भी पूज्य देवी देवता का व क्षत्रिय कहलाते थे, और लक्ष्मी नारायण का राज व राम सीता का राज, वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है ना, ऐसे है ना। वह गद्दी का नाम एक ही रहेगा, लक्ष्मी नारायण। पैसे नहीं कि वो 1250 वर्ष तक वही, 8 जन्म तक वही आत्मा वही शरीर, नहीं, शरीर बदलता जाएगा, आत्मा वही रहेगी, पर राजा बदलता जाएगा, दूसरा राजा तीसरा राजा ऐसा ना। तो ऐसे वह कहते जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा ना। तो वैसे भारत में भी ऐसा था, 5000 वर्ष की बात है। अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत इन लक्ष्मी नारायण का राज था, परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया ये किसी को भी पता नहीं है। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। 2500 वर्ष के बाद की पढ़ाते, स्कूलों में भी सुनाते वो सब, पर आगे जो 2500 वर्ष सतयुग और त्रेता, बाबा कहते वो कोई नहीं पढ़ा सकते, और कोई जानते भी नहीं ना पहली बात तो शिव बाबा आते हैं हमारे लिए, स्कूल खोल देते, खुद टीचर बन जाते हैं, है ना। और पूरे कल्प की, पूरे 4 युग की बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो रचयिता है बाप, तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचयिता ठहरा। बाप कहते बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे, यह भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं आजकल जो स्कूलों में। और अभी तो भारत का भी एजुकेशन वो बदल रहा है, जो जरूरत नहीं तो बच्चों को वहाँ भी अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, नया नया अभी सिखाते हैं। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य
जन्म लेते हैं, उसकी जयंती भी होती है। हमें बाबा खाली एक जन्म की बात नहीं, हम कैसे कमाई करें या कैसे प्राप्ति हो, सुख शांति, हम समृद्ध कैसे बने, पर पूरे 84 बर्थ के लिए। अब बताओ, बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी हमें बातें सिखाते हैं जो हमें 84 बर्थ तक काम में आएगी। यहाँ तो क्या है, स्कूल गए पढ़े जॉब तक काम में आता है, वही बातें सब घर में आए, व्यवहार में आए, काम में नहीं आती है कि नहीं? पता नहीं बोलते हमको, तो घर चलाना नहीं जानते, समाज संसार को चलाना कैसे वो भी नहीं जानते। बाबा तो ये सब सिखाए, राजा कैसे बने, राजा ही कैसे चलाए, है ना, ये सब। सुखी कैसे रहे, समृद्ध कैसे बने। तो शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण की जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी नहीं जानते हैं कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले झट बताएंगे, बुद्ध की जयंती, क्राइस्ट की जयंती कब हुई। और भारतवासियों से पूछो कि शिव की जयंती कब हुई, तो कोई भी नहीं बताएंगे। शिवरात्रि तो हर साल आती है, पर क्यों, उसका जवाब नहीं है उनके पास। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई भी नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप और आत्मा है अविनाशी, है ना। तो आत्मा का पिता भी अविनाशी, और आत्मा के साथ जो हमारा संबंध आत्मा का परमात्मा के साथ है वो भी अविनाशी। जन्म जन्म बल 2500 वर्ष सतयुग में शिव बाबा नहीं आते थे, ऐसे थोड़ी कि हमारा संबंध और साथ छूट गया, नहीं, द्वापर से फिर, है ना। तो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। ये 84 बर्थ का चक्र है। शास्त्रों में 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही, क्या कहेंगे, ये सब झूठ क्यों बोलते हैं, और उनके लिए झूठ नेचुरल हो गया है। आप उन आत्माओं को बोलेंगे तो बोले नहीं नहीं बेन, मैं सच ही बोल रहा हूँ, वास्तव में ये सच बोल रहे हैं, पर बाबा के हिसाब से वो सच नहीं है ना। तो झूठी माया, झूठी काया, और आगे बोलो, सारा संसार टूट सब झूठ। और सब संसार। क्योंकि आत्मा का देखो कोई भी बात नहीं करता है, आत्मा का ज्ञान, मैं आत्मा पहले कैसी थी, अभी कैसी हूँ, आगे मुझे, पहले मैं कहाँ थी, मैं कहाँ से आई, मुझे कुछ भी नहीं। आत्मा माना सत्य, शरीर की बात सुनाते। देखो कृष्ण की लीला, राम की लीला, रामायण महाभारत, ये सब क्या है, झूठी तो है कि नहीं? वैसे भी कुछ हुआ नहीं है वो जो भी है, पर शरीर की ही बात है कि नहीं? शरीर के देह की बात करेंगे, देह के संबंधों की, वस्तु पदार्थ तो सब झूठी है ना। झूठ माना विनाशी, जो विनाश हुआ था जिनका और होने वाला है। आत्मा का कभी विनाश नहीं हुआ और न होने वाला है, तो वो है सत्य। अब ये इन आंखों से जो भी कुछ देख रहे बाबा कहते सब है झूठ। तो पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं, और वो कोई झूठ नहीं है। भारत शिव बाबा भारत में आते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब भारत में जब स्वर्ग है तो लक्ष्मी नारायण, ये सब झूठ है नहीं, होकर गए ना, तभी तो हमने मंदिर बनाया। दूसरों का क्यों नहीं बनाया, उनका क्यों बनाया, मतलब वो यहाँ थे हमारे घर में। हम हमारे पूर्वज का, हमारे संबंधी का पिक्चर नहीं रखते तो झूठ है तभी रखा ना, कि नहीं? दूसरों का क्यों नहीं रखते, रखते। तो यहाँ बेहद में भी ऐसा है, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, ये सब थे, होकर गए हैं, तभी तो हमने उसका पिक्चर रखा, मंदिर रखा, सब ना। दूसरे धर्म वालों का क्यों नहीं रखा? तो बाबा जी कहते भारतवासी यह भी नहीं जानते कि हम 100
पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामानुसार होना है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। बाबा सुनाते ना तो हमें स्मृति आनी चाहिए सुनते सुनते। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऊंचे ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में से ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबक्के हैं। अभी हम यहाँ नीचे हैं, हमारे ऊपर सूक्ष्म वतन 5 तत्वों से ऊपर की एक आकारी दुनिया, ये साकारी दुनिया माना शरीर, वहां पर शरीर नहीं है, फरिश्ता। और उसके ऊपर की एक दुनिया परम धाम, निराकारी दुनिया, तबक्का माना 3 दुनियाएं है ना, जहाँ आकार भी नहीं साकार भी नहीं, निराकार आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में। फिर बाबा कहते गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फीरता रहता है। सत्युग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े, 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। और ये 84 लाख का चक्र कह दिया ना कि 84 लाख जन्म लेना पड़ेगा, वो योनि में जाना पड़ेगा। तो आप जाएंगे ना वो सौराष्ट्र में जूनागढ़ और ये पोरबंदर, हम लोग गए थे शायद, पोरबंदर के आजू बाजू ये स्थान है जहाँ ये बनाया है। तो जो जाते हैं वहाँ पर तो 84 का अंदर 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 ऐसे चलना, एक पाँव ही ऊपर उठा के दूसरा पाँव, वो इतना छोटा छोटा है फटाफट नहीं चल सकते। तो ऐसे ऐसे चक्कर बोलता है, ये चक्कर जो लगा देगा ना वो 84 जन्म की वो जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। अभी ऐसे मुक्ति मिलेगी तो सब जाके वहाँ चक्कर लगा के आ जाएंगे नहीं। तो अभी मुक्ति कैसे मिले ये जन्म से, हमें बाबा भी बता रहे हैं। तो यादगार तो उन्होंने एक्यूरेट बनाई है। हमने देखा बहुत लोग चलते हैं सारा दिन, तो बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसीलिए चिल्लाते हैं बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक कोई सब पुकारते हैं, रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ ना। हमको ये भी स्मृति आती है ना कि हम पहले सुख शांति में थे, सुख शांति हमारे पास था, अभी नहीं है, आत्मा को अभी याद आ रहा है इसलिए भी। और ये भी थोड़ी थोड़ी स्मृति रहती है कि भगवान ने दिया था, इसलिए फिर उसको हम बुलाते हैं कि आओ और वापस हमको हम जैसे थे ऐसा बनाओ। तो आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। भारतवासी जो पतित थे वही पावन थे, पवित्र थे, वही पतित बने हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होता है। वाम मार्ग माना आत्मा हो भूल गए और अपने आप को शरीर समझने लगे द्वापर से, तब से हमारा पतित बनना भी शुरू हुआ। भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प की प्रारंभ चलती है, फिर रावण राज होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम देवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसी को हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम, यह है दुखधाम है। तो अनुभव करें अभी हम सुखधाम और दुखधाम। शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
पुण्य सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। दुखधाम किसको कहते हैं, सुखधाम किसको कहते हैं? कल भी बाबा ने बोला दुखधाम में हम शांति ढूंढते हैं तो नहीं मिलेगी ना। शांति तो शांति धाम में है। यह दुखधाम है, यहाँ कहाँ भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, चाहे खाना पीना रहना कोई भी कर्म, वो दुख ही मिलता है ना, क्योंकि है ही दुखधाम। बाबा कहते हैं कहाँ भी चले जाओ, भारत लंदन अमेरिका, सारे विश्व में, ऐसा नहीं कि भारत में खाली दुखधाम है, ऐसा नहीं, सारे विश्व में, सारे विश्व पर रावण का राज और सारा विश्व में दुखधाम, दुखी दुख है। बाबा बोलते आज तो आधा कल्प चलता है, आधा कल्प रावण का चलता है राज्य, तो आधा कल्प दुखधाम और आधा कल्प सुखधाम। ये बच्चे ही पतित से, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं। हमारा जो पाठ है ना वो आज बाबा बता रहे हैं, वो और कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ,
एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले चलो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारंभ चलती है, फिर रावण राज होता है, गिनने लग पड़ते हैं। देखो क्या क्या हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। बाबा ये सब बातें बताते हैं। तुम देवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसी को हेल भी कहते हैं। तुम हेविन में थे, फिर 84 जन्म पास करके हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम और यह है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट, 84 जन्मों का चक्कर लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसी को ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहते हैं। पूज्य भी देखो हम बने ना पुरुषार्थ से, और पुजारी भी हम खुद ही बने, खुद ही हम नीचे उतरते आए ना। दूसरा कोई नहीं, सब भगवान को कह देते आप ऊपर ले गए, आपने सुख दिया, फिर अभी आप दुख दे रहे, ये सब नहीं होता। बाबा बोलते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, हम ही खुद ही बने हैं ये सब। तो यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो द्वापर से आते हैं ना, तो 84 जन्म नहीं होता, हम ही पहले पहले आते हैं। तो वह सतयुग में तो होते नहीं, सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, और अभी तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो देवता वंशी बनने के लिए। तो यह है भारत के वर्ण, सीढ़ी का लेसन, उसमें बताते वर्णों की बात सारी। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा लेते हो, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफी, कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। ऐसे नहीं कि एक बार पबी पावन बन गए तो पावन ही रहेंगे, ऐसा नहीं। हर कल्प में बाबा आते, पावन बनाते, और फिर हम पतित बन जाते हैं। सुखधाम में जाकर फिर दुखधाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है, कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बुद्धि दिव्य नहीं बनी ना, हम अपनी आत्मा, खुद की आत्मा को भी नहीं देख सकते। बुद्धि अपवित्र है, पतित है, विकारी है, भ्रष्ट है ना। कैसे देख सकते आत्मा को, देख भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, है ना। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है। दिव्य बुद्धि, शिव बाबा, दिव्य माना ज्ञान का तीसरा नेत्र, उससे हम आत्मा को देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। बाकी ये दो आंखों से तो नहीं देख सकते, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ बाबा खाली एक कहते मिसाल दिया जाता है, बाकी आत्मा को इतनी बड़ी भी नहीं। स्टार जीत, स्टार तो देख सकते हैं ना, आत्मा को देख नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं बोलो। अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, है ना। आत्मा इतनी छोटी है, जैसे स्टार ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उसको सुप्रीम कहा जाता है, उनकी महिमा अलग है। अभी चलो हमने साक्षात्कार भी किया, दिव्य बुद्धि से देखा कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा जैसे है ना बिंदी, पॉइंट एकदम अति सूक्ष्म, ऐसे शिव बाबा का भी रूप है ना, ऐसा ही है। तभी हमें, मुझे कैसे पता चले कि मुझे मेरी आत्मा दिखाई दी या शिव बाबा, क्या फर्क होगा दोनों में बताओ। वैसे फर्क है ना। हम्म,
सोच के बताना लास्ट में ना, कि कैसे मैंने मेरी आत्मा को देखा या शिव बाबा को। अंतर है ना, वो सागर है और हम स्वरूप है। रूप में फर्क नहीं है, पर गुण और कर्तव्य में। तो बताना, नहीं तो पता नहीं चलेगा आत्मा का साक्षात्कार हुआ या परमात्मा का हुआ। है ना, इतना इजी नहीं है, सहज नहीं। गुलजा दादी ने हुआ अपना नहीं अभी कुछ, हम्म, साक्षात्कार हुआ ही नहीं। गुलजा दादी ने बताया है कि कैसे पता चले, है ना, दो आत्माओं में, आत्मा और परमात्मा। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है ना। ये तो ज्ञान शिव बाबा ने दिया, इसलिए हम खाली ज्ञान बोलते हैं। बाकी ना आत्मा का हमने जो है, जैसी है, बाबा का तो छोड़ो, पर आत्मा का भी यथार्थ परिचय हमारे पास नहीं है। रोज ये बाबा बताते, आज सारी मूल्य देखो, हमारे 84 बर्थ, पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत बाबा बता रहे, कैसे हम ऊपर गए नीचे आए। वंश का बताया, वर्ण का बताया, सारा धर्मों का भी आज बाबा ने ज्ञान दिया। सारा कुछ भी नहीं पता ना हमें। आज का ही नहीं पता है तो अभी आने वाला कल का ही पता नहीं, तो ये सारा 5,000 वर्ष का पता करना कम बात है क्या। अभी हमारी बुद्धि ऑर्डिनरी है, बुद्धि और मन में या आत्मा टोटल मिला के आत्मा में कहो, पतित है, विकार है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी। दादी लोगों ने 14 साल तक निरंतर और सदा अभ्यास करके, हम तो 5 मिनट भी योग का अभ्यास नहीं करते। शांति से 5 मिनट बैठ के कहाँ योग करते। कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी, चलो योग नहीं करे, शांति से बैठ तो सकते हैं ना, शरीर को तो बिठा सकते हैं ना, पर आदत नहीं है शरीर को भी, ये इंद्रियों को भी शांत। तो शीतलता कहाँ से आएगी, शांत ही नहीं है तो। नहीं, बहुत बुरा लगेगा, आप देखना बहुत खराब लगेगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। नहीं, आत्मा का ज्ञान सुनते भी रहते तो हम देह के धर्म में ही हैं, स्वधर्म में नहीं रहते हैं। ज्ञान है खाली, डिस्कशन करते जो भी है, पर अनुभव नहीं है हमारे पास। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ गूंथा हुआ है। कभी बैठ के सोचा, टाइम ही कहाँ हमारे पास, व्यर्थ में, ऑर्डिनरी में, नेगेटिव में, बिंज, इसके लिए सब टाइम है कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा में ये 84 जन्म का 5,000 वर्ष का रिकॉर्डिंग। हमारा तो यहाँ 1-2 घंटे के रिकॉर्डिंग में फोन भर जाता कि नहीं, बोलते मेमोरी फुल हो गई। आप सोचो, इतना बड़ा फोन, आत्मा जो अति सूक्ष्म दिखाई ही नहीं पड़ रही है, और उसमें 84 बर्थ का सेकंड सेकंड का रिकॉर्डिंग है। वंडरफुल है ना, सोचने की बात है। पर नहीं सोचते बैठ के, नहीं, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, नहीं सोचना चाहिए वो सारा दिन सोचते रहते हैं। बाबा कहते 84 जन्म का पाठ नूंदा हुआ है आत्मा में, सो भी अविनाशी। कोई बोले कि अभी मैं निकालूं, वो नहीं निकल सकता है, अविनाशी है। 84 जन्मों का चक्कर लगाते आए हो, इसकी एंड तो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। आत्मा भी अविनाशी, अनादि और अविनाशी। तो इस सृष्टि चक्र में हर आत्मा का पार्ट भी अनादि और अविनाशी है, कोई इसने बनाया भी नहीं है, और उसकी एंड भी नहीं होती। बाबा कहते नहीं हो सकती है। दैत्य बने सो फिर देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लांट। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। ये सत्युगी भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशस बने हैं। ये विशस वर्ल्ड है। 5,000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी, पवित्रता थी ना सतयुग में, तो पीस भी थी, तो प्रॉस्पेरिटी भी थी। पवित्रता नहीं तो सुख भी नहीं, शांति भी नहीं, समृद्धि भी नहीं। समृद्धि, जितना राजा के पास सुख है ना, वह उतना जो लास्ट, एकदम लास्ट पद है चंडाल।
तो उतना सुख प्रजा के पास भी, दास दासी के पास भी, लास्ट वाली आत्मा के पास भी उतना ही सुख। ऐसे नहीं कि राजा के पास ज्यादा और उसके, इसलिए बोला न, यथा राजा तथा प्रजा। तो यहाँ क्या है, सबके पास दुख है ना, है कि नहीं। तो ऐसा ही वहाँ, क्योंकि यहाँ अपवित्रता, सब अपवित्र, सब दुखी है, सब यहाँ सारे संसार में कोई भी एक आत्मा को सारे दिन में कितनों से मिलते बात, कोई भी बोलता है मेरे पास शांति है, मेरे पास, सब भी अपनी कहानी सुनाएंगे, आप देखना। हर एक की अपनी एक कहानी है, हर एक का अपना प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा ही जैसा अभी है ना, ऐसे सतयुग में सुख, शांति और समृद्धि, और उसका आधार है पवित्रता। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, मुख्य है प्यूरिटी। इसलिए कहते हैं विश्व को वाइसलेस बनाने आओ, वही सद्गति देने वाला है, इसलिए वही सद्गुरु है। अभी हमारे जीवन में देखो, जितनी पवित्रता आप अनुभव करना आती जाएगी ना, तो हमारी अवस्था, स्थिति, और उस अनुसार देखना हमारी व्यवस्था भी ऐसी ही होती जाएगी। अभी अवस्था नहीं है ना, इसलिए व्यवस्था भी नहीं है। सतयुग में देवताओं की अवस्था देखो, तो उनकी व्यवस्था देखो, सतो प्रधान, फर्स्ट क्लास फर्नीचर, बाबा कई बार मूली में बोलते हैं, है ना। हमारी दादियाँ भी पुरुषार्थ करके, भारत में भी अभी इसके बाद आधे घंटे का है, कैसे दादियों ने सेवा करके, पुरुषार्थ करके अपनी अवस्था बनाई ना। स्थान नहीं मिल रहा था सेवा के लिए, कोई छोटा घर भी देने के लिए तैयार नहीं, बोला पता नहीं ये कौन है, फिर घर में रह जाएंगे, खाली नहीं करें, मतलब क्या क्या होता था उन दिनों में। पर देखो ने देखो, वो लोगों ने फिर भी स्थिति बनाई, तो बाबा ने कैसे उनकी व्यवस्था की, है कि नहीं। तो ये देखने में आप प्रैक्टिकल है सारा, कि अवस्था से व्यवस्था कैसे होती है। तो उन्होंने अवस्था बनाई, व्यवस्था बनाई, आज हम जाके रह के आ जाते हैं, नहीं, बहुत अच्छा अनुभव करके। पर वो जो है ना, वो उन्हों का बनाया हुआ, वो बहुत अच्छा, इसलिए हम कहते हैं बहुत अच्छा। पर ऐसी बहुत अच्छी मेरी अवस्था तो नहीं है ना, नहीं। वहाँ जाने के बाद भी डिमांड करेंगे, कंप्लेन करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, क्योंकि वो तो बराबर है जो है जैसा है, पर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा मिला, है कि नहीं। मेरी अवस्था से मेरी व्यवस्था होती है। आप अनुभव करना, चाहे लौकिक में अलौकिक, कहीं पर जाओ, जॉब, ऐसे नहीं कि खाली मधुबन। हमारी अवस्था है ना, तो व्यवस्था अपने आप हो जाती है, उसमें मेहनत, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करना ना अवस्था बनाने के लिए। तो गहराई से सोचना जो आज बाबा बता रहे हैं। तो बाबा जी कहते वही सद्गति देने वाला है, इसलिए वही सद्गुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो, तो तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता है। हमको लगता है शरीर नहीं, बहुत है, शरीर तो जड़ है ना, आत्मा चैतन्य है। शरीर में बैठी हुई आत्मा ये पढ़ाई पढ़ रही है, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसी को देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है, रहता है। क्या बोलते अभी, जल्दी जल्दी, अभी का अभी उसको निकालो और जला दो। तो आप तो बोलते थे अभी सेकंड पहले कि मुझे तो इससे बहुत प्यार है, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती, तो अभी क्या हुआ, रह रहे कि नहीं रह रहे हैं, है ना। तो कितना अच्छा बाबा ने ज्ञान दिया, नहीं। हमारा संबंध आत्मा से था, शरीर से नहीं। आत्मा चली गई ना, इसलिए शरीर की कोई वैल्यू नहीं। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते ये करता हूँ, वो करता हूँ ना। तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, हमारा ये शरीर बड़ा है। देखो आत्मा कितनी छोटी है, शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ,
तो बाबा कहते मामे कम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी है, खाद पड़ते पड़ते तुम पति से पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है, इसीलिए बाप कहते हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। तो मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं, पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। मामे कम याद करो, ये उपाय आज तक किसने बताया? कितना इजी और सहज। कोई कहते टाइम नहीं, कोई कह ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने देखो चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते निरंतर और सदा हम याद कर सकते हैं ना। और बाबा को याद नहीं करते हैं तो मन बुद्धि को तो आदत है अभ्यास से याद करने की। तो देखना उस समय मन बुद्धि या तो कोई वस्तु को याद करेगा, कोई वस्तु में जाएगा, कोई देहधारी में जाएगा, कोई पदार्थ, कोई सारी दुनिया, उसके लिए तो कितना है याद करने के लिए। इसलिए ये नहीं होता मन बुद्धि से, क्योंकि ये अभ्यास नहीं। तो वो आदत डालनी पड़ेगी, फिर देखना कोई याद नहीं आएगा, शिव बाबा याद आएगा, है ना। ब्रह्मा बाबा ने किया ना, करके दिखाया। शिव बाबा के सिवाय किसी को भी याद, तो क्या सबके साथ नहीं रहता था बाबा? सबके साथ रहता था, सबके बीच में रहता था, हर कर्म करता था। कौन सा ऐसा कर्म है जो बाबा ने नहीं किया? खाना भी बनाया और अनाज भी साफ किया, सब्जी भी काटी। छोटे छोटे बच्चे थे उसका बाल भी धोया, बाल चोटी भी बनाई बाबा ने। हमारी मीरा बहन भोली दादी यज्ञ में 2-3 बच्चों का जन्म हुआ, तो बाबा ने वो भी सेवा की, गरम गरम हलवा बना के खिलाया। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने 60 इयर्स के बाद किया। और हम तो अभी कितना, हमारी आयु देखो। हम थक जाते हैं, नहीं बोलते नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं इतना ही कर सकता हूँ ऐसा। इसने 93 इयर्स तक कौन सा ऐसा कार्य दादियाँ सुनाती है। तो बाबा ने लेक्चर भाषण नहीं करके दिखाया, बच्चों को करके सिखाया कि ऐसा होता। हम क्या ना लेक्चर भाषण करते खाली, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और खुद करने की बात आती है तो बोलते मैं नहीं कर सकता, व्हाट इज दिस। है कि नहीं? तो एक ही काम करो और कुछ नहीं, तो वो भी हमारे से नहीं होता है। नहीं, निरंतर और सदा बाबा कहते मामे कम याद करो, यह अंतिम जन्म है और कुछ नहीं। तो पवित्र तो बन सकते हैं ना, कि नहीं? कल रामनाथ भाई ने क्या बोला, कुछ भी हो जाए किसी के हाथ का नहीं खाना है। ये तो योग नहीं लगेगा ना, हमें यहाँ योग लगाना इसीलिए है ना। नुकसान तो मुझे आत्मा का हो जाएगा ना, नहीं योग नहीं लगेगा, क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव तो होता ही है। खाते पीते चलते फिरते मामे कम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिक, आशिकों का बाबा आज कहते हैं मासुक मैं हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक है। मासुक कहते कर्म भी भल करो। देखो बाबा कोई कर्म करने के लिए मना नहीं करते हैं, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। एक दिन बाबा ने गुरुवार रखा है, भोग रखा है, ताकि सीखे हम कैसे रोज बनाए, रोज, है ना, एक दिन नहीं खाली। तो मन की अवस्था हर एक की अपनी, कोई पैसा बनाने के लिए होटल इतनी सारी रेस्टोरेंट क्यों चलती है? हमारे से प्यार है इसीलिए। ऐसे थोड़ी है, उनको अपना बिजनेस माइंड और उनका धन का माइंड। तो वो खाएंगे हम तो हमारा माइंड भी ऐसे हो जाएगा, है ना। हम भी फिर ऐसा ही सोचेंगे, एक का दो कैसे करूँ ना। तो ऐसा नहीं, इसलिए बाबा ने मना किया कि हम जो भी बनाए, जैसा भी बनाए, अपने हाथ से बनाए, बाबा की याद में बनाए, पहले बाबा को ऑफर करें। वो लोग थोड़ी भगवान को पहले ऑफर करते, नहीं करते ना। नहीं, वो धन भी ऐसा, वो मन भी ऐसा, वो बनाने वाले भी ऐसे, सब ऐसा ही है।
तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें पावन बनने में मदद करता है। आत्मा को शुद्ध अन्न, सात्विक, सतो प्रधान। आत्मा को सतो प्रधान बनना है ना, तो पहले जो जड़, उसको सतो प्रधान बनाना पड़ेगा ना। तो बाबा की याद से ना, तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। तभी याद आया कि तभी देखो सत्यनारायण की कथा, उसका प्रसाद है ना, वैल्यू है आज तक, गायन है उसका। तो ये बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं हमें। और ये ज्ञान जो मूल्य है ना, वो प्रसाद है, सबको बांटो। बाबा कहते ये प्रसाद से बनेंगे, वो प्रसाद नहीं, है ना। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। नुकसान तो हमारा ही है ना, देखो नहीं करेंगे तो। यह है याद की यात्रा, जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहता है। कितना बड़ा झाड़ है, जैसे यह मनुष्य सृष्टि का कल्पवृक्ष है ये। और ऊपर परम धाम में इलाबेन ने पिक्चर रखा है ना, ऊपर निराकारी आत्माओं का, है ना। तो ऊपर ये आत्माओं का झाड़ है। आत्मा यहाँ से आती है पाठ बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं, सभी इस ड्रामा के एक्टर से। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा लगा बोले ये पार्ट को हम रुक देते, नहीं, दुख का पार्ट है निकाल दे, वो ड्रामा में होता है। हम्म, ये अविनाशी में नहीं है माना। हम रिवर्स फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर निकाल भी नहीं सकते। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते। ये सृष्टि चक्र का लेसन फिर ना, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। बाबा नहीं आएंगे, हमको भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं। हमारे पद का आधार भी पुरुषार्थ है। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सत्युग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा होता है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह अनादि या आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे। देखो हमारे आंखों के सामने ही ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। राजा भी बन रहा है, प्रजा भी बन रही है, दास दासिया भी बन रही। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? किसी की एक्टिविटी हमें पसंद नहीं आती, बाबा बोलते साक्षी बन जाओ। नहीं, क्योंकि वो आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले करे, क्योंकि सत्य में उसका पार्ट ही ऐसा है ना। तो यहाँ ऐसे ही वो प्ले करेगी। हम बोलते चेंज, और हम बोलते बाबा उसको बदलो, तो बाबा भी कैसे बदली करेगा, है ना। नहीं कर सकते हैं। तो 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म का विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को ही कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अभी हमको अकल्याण दिखाई दे रहा नहीं, कि इतने बेचारे मर रहे, ये हो रहा वो हो रहा, गैस वो सब। बाबा बोलते ये जो लड़ाई हो रही ना, क्योंकि दुख बढ़ रहा है ना। हर चीज देखो अभी अति में नहीं जा रही है, तो हर अति का एक अंत होता है। उसके बाद सुख की दुनिया आएगी ना। ऐसे थोड़ी कि दुखी दुख रहेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी, ऐसा नहीं। एक दिन आएगा, उसका भी एंड हो जाएगा। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। देखो स्वर्ग द्वारा बाप, स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलता है। तो बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। बाबा ने उस समय देखो आवाहन किया था, ये साकार समय की मूल्य। आज जब हमारा ज्ञान सरोवर बना है ना, यूनिवर्सिटी का हमें टाइटल लेना था, नहीं मिल रहा था,
तभी हमारे जगदीश भाई ने 18 विंग्स बनाई और बताया अलग अलग। तो उसमें एक एजुकेशन विंग्स भी है हमारी। कर्नाटक में 50-50 के ग्रुप में हुबली सेंटर हमारा उन दिनों में बना, हमें याद है। 85 ट्रेनिंग चली, सब टीचर्स को, स्कूलों को न ले आए, स्कूलों से। हमारी बहनें भी आज देखो, वो लोग भी मानते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट हमारे स्कूल में पढ़ाओ। 4 सिलेबस बनाया। आज भारत की कई स्टेट में, कई स्कूलों में हमारी बहनें जाती है पढ़ाने के लिए। एक सब्जेक्ट रखा है योग का, मेडिटेशन। और वो सब्जेक्ट के साथ जो पास होंगे ना, उसको जल्दी जॉब मिलेगी, मतलब इनका बेनिफिट्स बताया है। तो बाबा ने उस समय कहा था, आज सारा प्रैक्टिकल है, वरदान है ना। बाबा बोले और न हो, ये हो ही नहीं सकता। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है ना। हम लोग भी ये ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि स्कूल, राखी के टाइम स्कूल कॉलेज में से हम लोग जाते थे ना। राखी पहले थोड़ा सुनाते थे, फिर राखी बांधते थे। तो तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने राज कैसे पाया, सो तो तुम जानते हो। इसी को कहा जाता है ऑस्पिशियस, कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। खाली याद नहीं करना है, याद इसलिए करना कि हमें पावन बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत 22 सुखधाम था और विशेष दुखधाम है। वर्थ नॉट ए पेनी है। यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। होमवर्क क्या है आज का? ये ज्ञान हमें भी बुद्धि में धारण करना है, औरों को भी कराना है। खाली करना है ऐसा नहीं, औरों को भी कराना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद धारण नहीं करते हैं और औरों को कराना। मम्मा ने ऐसा नहीं किया, देखो, इसलिए इसमें ये पढ़ाई में मम्मा नंबर 1 गई। उसने खुद पहले धारण किया, फिर औरों को कराया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम सब सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। प्रेरणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्माजित बनना है। नहीं तो क्या ना, विकर्म और बनता रहेगा, याद में नहीं रहेंगे तो। पर जो विकर्म हुआ है लास्ट 63 जन्म, याद में रहकर उसके पर जीत पानी है। दूसरा, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल भव। अपनी बुद्धि है ना, वो तीसरी आंख है। शरीर की ये 2 आंखें हैं, आत्मा की 2 आंखें मन और बुद्धि। जो वो आशा बेन ने गाया ना गीत, मन की आंखों ने देखा। मन भी देखता है ना, कि नहीं देखता है? बुद्धि भी देखती है। तो उसको बाबा कहते हैं, क्लियर करो, केयरफुल रहो उसके लिए, और मास्टर नॉलेजफुल बनो, पावरफुल बनो। जैसे ज्योतिष से, अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ। बुद्धि में उलझन है, बुद्धि उलझी हुई है। और क्या बोलते हैं उसको, कि भटक रही है बुद्धि, दुखी है, परेशान है, तो पेपर आने वाला ना, वो पता नहीं चलेगा। नहीं तो ब्रह्मा बाबा को 3 दिन पहले कोई बच्चा मिलने भी आने वाला है ना, बाबा को पहले से पता चलता था कि ये बच्चा आने वाला है। और बाबा उसका वेट करता है, ऐसा नहीं, बाबा बाबा को पता है ना वो आएगा। 3 दिन पहले, आप बताओ, बाहर आया है खड़ा, वो भी बाबा को
अभी तो हम क्या करते, हमारी बुद्धि इतनी कमजोर, इतनी कमजोर, ये साधनों के ऊपर इतना डिपेंड, इतना डिपेंड। मैं समझती कोई घर बाकी नहीं होगा जिनके पास कैमरा नहीं होगा। घर के अंदर बैठे बैठे बाहर कैमरे से दिखते हैं कि बाहर कौन आया गया, है कि नहीं। साइलेंस, साइलेंस का पावर नहीं है ना, इसलिए ये कैमरा। बाकी हमारा मन बुद्धि दो कैमरा है, वो कैमरा की जरूरत नहीं, पहले से पता चलेगा क्या होने वाला है कि नहीं। सोचो, बाबा बोल रहे क्लियर, एकदम क्लियर। वो कैमरा जैसे स्पष्ट दिखाते हैं ना, ऐसा। पर हम बुद्धि की भी केयर नहीं करते ना, बुद्धि को जहां तहां लगा देते हैं, लटका देते हैं, अटका देते हैं। बुद्धि भी लटक जाती है, अटक जाती है, नहीं। बहुत बुरा हाल है। देखना शांति से बैठकर हर एक अपनी बुद्धि को देखे ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को क्लियर बनाओ। कितने लोगों के प्रभाव से चल रहे, प्रभावित है, उसमें फंसे हुए हैं। देह में तो फंसी हुई है बुद्धि, पर सारे संसार में भी फंसी हुई है। कैसे निकालेंगे। बाबा बोलते केयरफुल रहो। आज जिसके साथ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि वहां जाती है, बुद्धि फंसती है, फिर शरीर के फंसते हैं, है कि नहीं। इसलिए बुद्धि को कहाँ लगाओ ही नहीं, बाबा कहते। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। देखा, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। कुत्ता देखो नहीं रोता है कुछ होने वाला है तो। एनिमल को पता चला, चींटिया को पता चल, चींटिया अपना रास्ता बदल देती है। तो प्रकृति को पता चलता है, तो हमें क्यों नहीं। हम तो इंसान है, बुद्धिजीवी प्राणी है हम तो, है ना। क्या बोलते हैं इंसान के लिए, बाकी जानवरों में बुद्धि नहीं है, हम बुद्धिजीवी प्राणी ऐसा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल बनो, तो कभी हार नहीं हो सकती। क्योंकि विघ्न आने से पहले, हम कहते हैं ना पानी पहले पार बांधे, ऐसा गुजराती में बोलते हैं। पानी आने से पहले, हम बोलते हैं विघ्न आने से पहले, है ना। हम तो विघ्न आता भी है, अपना कार्य करके चला भी जाता है, फिर पता नहीं 1-2 दिन या 1 महीने के बाद पता चलता है, नहीं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर स्लोगन है पवित्रता ही नवीनता है। हमारे जीवन की, हमारे ये ज्ञान की नवीनता क्या है, पवित्रता। और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता नहीं तो ज्ञान कहाँ ठहरेगा, नहीं ठहर सकता है। व्यक्ति सारा है आज का महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर्स बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे देंगे, है ना। कितना अच्छा रोज आता है। बाबा गाइड करते, हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, बाबा पहले से ही ज्ञान दे देते। उसके पर मनन चिंतन करना, कभी मैं आत्मा उसको कैसे करूं ना, सबूत। बाबा बोले सबूत दे सकेंगे। पहले योग करते हैं, फिर पुरुषार्थ की बात सुन के क्लास सुनेंगे। बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनना कि बाबा कैसे कैसे अपना कार्य करता है ना। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल
खुशी है कमाई जो तुमसे हमने पाई, यादें तुम्हारी बाबा। कल की है ना तो चिंता, ना काल की फिक्र है, हर हाल में भला जब हम पर तेरी नजर है, हर हाल में भला जब हम पर तेरी नजर है। दुनिया देह की अब किसको कहाँ खबर है, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। शीतल सी लहरें आती पास आते एक पल को, यादें तुम्हारी बाबा। पढ़ो अरुणा बेन। ओम शांति। आज का हमारा पुरुषार्थ होगा, जैसे आपके जड़ चित्र अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करते हैं, जैसे आपके जड़ चित्र अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बनो। ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणों मुआफिक चारों ओर फैलाओ। ओम शांति। लीला बेन। ओम शांति। आज का पॉइंट है मौन दोषारोपण। मौन दोषारोपण, दिव्य दृष्टि की शक्ति। शक्ति है दिव्य दृष्टि की शक्ति और व्यर्थ संकल्प, बिना कुछ कहे मन ही मन किसी को जिम्मेदार ठहराना। मौन आरोप हर संबंध को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। वे नहीं जानते कि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वही आरोप सब कुछ बदल देता है। बाबा का मैजिक मंत्र, मीठे मीठे बच्चे, बाबा आप हर एक आत्मा के मस्तक के बीच चमकते हुए हीरे को देखते हैं। आत्मा, बाबा मैं बाहर से शब्दों में कुछ नहीं कहता, लेकिन भीतर ही भीतर मैं उन्हें जिम्मेदार मानता हूँ। मन ही मन उन्हें दोष भी देता हूँ और वही दोष मेरी दृष्टि को बदल देता है। मैं उनके हर कर्म को उसी नजर से देखने लगता हूँ। बाबा कहते हैं जैसे दृष्टि दिव्य होती है, वैसे ही जो विशेषताएं या गुण दिखाई देते हैं वे भी दिव्य होते हैं।
अवगुण कमजोरियां है, इसीलिए कमजोर दृष्टि केवल कमजोरियों को ही देखता है। ठीक वैसे ही जैसे जब स्थूल आंखें कमजोर होती है तो उससे केवल धुंधला या अंधकार दिखाई देता है। इसी प्रकार जब कमजोर दृष्टि केवल दूसरों के दोषों के अंधकार को ही देखती है। बाप दादा ने आपको कमजोर दृष्टि नहीं दिया है, आपने स्वयं उसे कमजोर बनाया है। दिव्य दृष्टि से देखने पर सूक्ष्म दिव्य आत्मा ही दिखाई देगा, हर आत्मा की विशेषताएं दिखाई देगी। आत्मा, मैं समझ गया बाबा, समस्या यह नहीं है कि क्या कर रहे हैं, समस्या यह है कि मेरी दृष्टि कैसी बन गई है। जब मैं मन में दोष देखता हूं तो मेरी दृष्टि कमजोर हो जाती है और फिर वह केवल दोष ही देखती है। आपने तो मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब मैं उस दिव्य दृष्टि का उपयोग करूंगा। पैटर्न मौन दोष वह दोष है, मौन दोष वह दोष है जो कभी बाहर शब्दों में नहीं आता है, परंतु मन में निरंतर सक्रिय रहता है। वह दोष मन में चलता रहता है, सामने वाले को इसका अभ्यास भी नहीं होता है, परंतु यह हर संबंध और व्यवहार को प्रभावित करता है। वह जो कुछ भी करता है उसमें उसे दोष ही दिखाई देता है, यहाँ तक कि उसके श्रेष्ठ कर्म भी चालाकी या दिखावा लगता है। पुराने संस्कार हमेशा किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं। जब कुछ गलत होता है तो वे किसी अन्य को लक्ष्य बना लेता है। एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो सूक्ष्म रूप से दोषारोपण शुरू हो जाता है। हर बातचीत उसी फिल्टर से होकर गुजरती है और बिना कुछ बोले ही संबंध खराब हो जाते हैं। यही वह चीज है जो दिव्य दृष्टि को कमजोर करता है। बाबा कहते हैं कमजोर दृष्टि केवल दोषों के अंधकार को ही देखती है। दृष्टि अपने आप कमजोर नहीं हुई, दोष भाव ने उसे कमजोर किया है। और एक बार दृष्टि निर्बल हो जाए तो वह वही ही देखती है जो दोष भाव पहले से ही निश्चित कर चुके हो। दिव्य दृष्टि आत्मा की एक विशेषता है और विशेषता को ही देखती है। दिव्य दृष्टि की शक्ति का अभ्यास। मैं एक आत्मा हूं, देह से अलग हो जाती हूं, प्रकाश का एक चमकता हुआ बिंदु। मैं अपनी दृष्टि की जांच करती हूँ। इस मस्तक के पीछे एक तीसरा नेत्र है। जन्म के समय बाबा ने मुझे यह नेत्र दिया था। मैं जांच करती हूँ कि यह अब कैसा हो गया है।
मैं उन्हें याद करती हूँ। मैं उस व्यक्ति को याद करती हूँ जिस पर मैं आरोप लगाती हूँ। मैं अपनी बुद्धि बाबा की ओर लगाती हूँ। मैं उन्हें वैसे ही देखती हूँ जैसे बाबा उन्हें तीनों कालों से देखते हैं। मैं अब बाबा की दृष्टि से जोड़ती हूँ। मैं दृष्टि को बहाल करती हूँ। मेरा तीसरा नेत्र आध्यात्मिक दूरबीन है। इसके माध्यम से सूक्ष्म दिव्य आत्मा दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा देखा था। केवल गुण उनको देवता के रूप में देखा था। मैं देवता को ही देखती हूँ। मैं आध्यात्मिक दूरबीन से फिर से देखती हूँ। मेरे सामने वही आत्मा है। अब मैं उनको देवता के रूप में देखती हूँ। ओम शांति। नहीं रुको 1 मिनट कपी बहन, ये जो है ना आधे घंटे का क्लास है, गुरुवार है, सबको भोग भी बनाना है, तो कल पूरा क्लास सुनते हैं। नहीं तो फिर बीच में 5 मिनट में बंद करना पड़ेगा, इससे अच्छा कल सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक शांति। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति।